लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। ममता बनर्जी ने जारी किया टीएमसी का घोषणा पत्र। एससी एसटी महिलाओं को हर महीने 1700, बाकी को 1500, पक्के घर का भी वादा। पश्चिम एशिया तनाव का भारत पर असर। प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में ₹2.35 तक की बढ़ोतरी। पेट्रोलियम मंत्रालय का दावा, आम आदमी पर असर नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर 5 देशों से की बातचीत। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर जोर। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें महिलाओं और युवाओं के लिए बड़ी योजनाएं शामिल हैं। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 और एससी एसटी महिलाओं को 1700 रुपए दिए जाएंगे। बेरोजगार युवाओं को बांग्ला युवा साथी योजना के तहत हर महीने 1500 रुपए यानी सालाना 18,000 रुपए पॉकेट मनी मिलेगी। हर परिवार को पक्का घर देने का वादा किया गया है। कृषि बजट 30,000 करोड़ रुपए बढ़ाया जाएगा। हर घर में नल से सुरक्षित पानी, स्वास्थ्य शिविर और शिक्षा में सुधार जैसी अन्य योजनाएं भी घोषित की गई हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि ये वादे बंगाल को और मजबूत बनाएंगे और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाएंगे। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर विभाजनकारी राजनीति का आरोप भी लगाया। বাংলার মামাটি মানুষ আমাদের অনেক আশীর্বাদ দিয়েছেন, শুভেচ্ছা দিয়েছেন, দোয়া দিয়েছেন, জোহার দিয়েছেন। আমরাও আমাদের সাধ্যমতো কাজ করেছি, কিন্তু এবারের ইলেকশনে, প্রত্যেকবার ইলেকশনেই অবশ্য আমরা নির্বাচন কমিশনের বা বিজেপি সরকার যেদিন থেকে ক্ষমতা এসছে তার চক্রান্ত আমরা অনেক লক্ষ্য করেছি, কিন্তু এবারের চক্রান্ত সমস্ত চক্রান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। যেন তেন প্রকারণে বাংলা দখল করে ওরা বাংলা রাজ্যটাকেই তুলে দিতে চায়। असम की मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने जालुकबाड़ी सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। खास बात यह है कि शर्मा इस सीट से छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो किया, जिसमें उनकी पत्नी रेनिकी भुइयां शर्मा और बेटे नंदिल भी साथ नजर आए। उधर बीजेपी ने असम चुनाव के लिए 88 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पार्टी ने कांग्रेस से आए कुछ नेताओं को भी टिकट दिया है, जिससे सियासी समीकरण दिलचस्प हो गए हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक संस्था की तरह जगह दी है तो मुझे खुश होना चाहिए। मैं गौरव गोगोई का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। That's good. I mean, if Congress party elevated me to an institution, then I should feel happy. I offer my deep thanks to deep gratitude to him that instead of fighting with a party, he said he is fighting with an individual. That means today I have become an institution. I am not so, but anyway, if you get a compliment, you should thanks. अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आईएएस आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर के खिलाफ टीएमसी सांसद ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। टीएमसी सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने एक जनहित याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि आयोग बिना किसी ठोस वजह के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर रहा है। कई वरिष्ठ अधिकारियों, यहां तक कि सचिव स्तर के अफसरों को भी मनमाने तरीके से हटाया गया है और कुछ को दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। बनर्जी ने चुनाव आयोग पर दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। वहीं केरल में कांग्रेस ने 37 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है और इस बार किसी भी सांसद को चुनाव मैदान में नहीं उतारने का फैसला किया है। और आखिर में चुनाव आयोग का बड़ा निर्देश कि अब किसी भी राजनीतिक विज्ञापन को जारी करने से पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से प्री सर्टिफिकेशन लेना जरूरी होगा। देहरादून में उत्तराखंड की धामी सरकार ने कैबिनेट का बड़ा विस्तार किया। लोक भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में 5 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। खजान दास, भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह कैडा ने मंत्री पद की शपथ ली। भरत सिंह चौधरी ने संस्कृत में शपथ लेकर सबका ध्यान खींचा। इस विस्तार के साथ ही अब राज्य के 13 में से 9 जिलों को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व मिल गया है। हालांकि पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी अभी भी बाहर हैं। क्षेत्रीय संतुलन की बात करें तो गढ़वाल मंडल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जहां से 8 मंत्री हैं, जबकि कुमाऊं मंडल को सिर्फ 4 मंत्री मिले हैं।
पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत में दिखने लगा है, जहां सरकारी तेल कंपनियों ने प्रीमियम यानी पावर पेट्रोल की कीमतों में ₹2.09 से ₹2.35 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। स्पीड, पावर और XP95 जैसे हाई ऑक्टेन फ्यूल महंगे हो गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि आम पेट्रोल और डीजल के दाम फिलहाल स्थिर हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा का कहना है कि ईरान युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सप्लाई प्रभावित होने से लॉजिस्टिक्स लागत भी बढ़ी है, लेकिन आम आदमी प्रभावित नहीं होगा। देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर सुजाता शर्मा ने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात और जंग के बावजूद देश में गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। करीब 7,500 उपभोक्ता एलपीजी से टीएनजी पर शिफ्ट हो चुके हैं, जिससे दबाव कम हुआ है। सबसे बड़ी बात कि देश भर में कहीं भी गैस खत्म होने यानी ड्राई आउट की कोई खबर नहीं है। पैनिक बुकिंग में भी अब कमी आई है। हालांकि एक दिन में करीब 55 लाख रिफिल रिक्वेस्ट दर्ज की गई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने कूटनीतिक स्तर पर अपनी सक्रियता तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान, मलेशिया, फ्रांस, जॉर्डन और कतर के नेताओं से फोन पर बातचीत कर साफ किया कि भारत बातचीत और कूटनीति के जरिए ही डी एस्केलेशन चाहता है। उन्होंने ऊर्जा ढांचे पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा बताया और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित आवागमन पर जोर दिया। वहीं क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। रियाद में हमले में एक भारतीय की मौत के साथ अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है और एक लापता है। सरकार लगातार मिशनों के जरिए राहत और बचाव कार्य चला रही है, जिसके तहत इराक और ओमान से कई भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि हर भारतीय की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। दिल्ली दंगा 2020 केस में आरोपी शर्जील इमाम को अंतरिम जमानत मिल गई है। शुक्रवार दोपहर वे तिहाड़ जेल से बाहर आए। कड़कड़ डूमा कोर्ट ने 9 मार्च को उन्हें 20 मार्च से 30 मार्च तक की 10 दिन की राहत दी थी ताकि वे अपनी बीमार मां से मिल सकें और 25 मार्च को अपने भाई की शादी में शामिल हो सकें। जेल से बाहर निकलते समय शर्जील इमाम खुश नजर आए, लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और सीधे कार में बैठकर रवाना हो गए। उनके परिवार के लोग भी मीडिया को दूर रखते दिखे। इससे पहले इमाम ने 6 हफ्तों की जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सीमित अवधि की ही राहत दी। बता दें कि फरवरी 2020 में CAA विरोध के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 54 लोगों की मौत और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत कई लोगों पर UAPA के तहत केस दर्ज है। फिलहाल इस मामले में ट्रायल जारी है और इमाम को केवल अंतरिम जमानत मिली है। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 326 अंक चढ़कर 74,533 अंक पर और निफ्टी 112 अंक की तेजी के साथ 23,115 अंक पर पहुंच गया। IT, मेटल, फार्मा, PSU बैंक और टेलीकॉम सेक्टरों में अच्छा फायदा हुआ, जहां कई कंपनियां 1 से 2% तक ऊपर बंद हुईं और निवेशकों को मुनाफा मिला। वहीं मीडिया, निजी बैंक और रियल्टी सेक्टर घाटे में रहे, जिनमें गिरावट से कुछ निवेशकों को नुकसान हुआ। कुल 2330 शेयरों में बढ़ोतरी और 1764 में कमी दर्ज की गई, जो बाजार में सकारात्मक माहौल दिखाता है। इस बीच भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 93.24 पर पहुंच गया, जो पहली बार 93 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करने वाला ऐतिहासिक पड़ाव है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण आयात बिल बढ़ने से रुपए पर दबाव बढ़ा है, जिससे विदेशी सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल महंगे हो सकते हैं। न्यूजीलैंड ने आज ऑकलैंड के ईडन पार्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में शानदार जीत दर्ज की। मिचेल सेंटनर की कप्तानी वाली टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और प्रोटियाज को 20 ओवर में 9 विकेट पर सिर्फ 136 रन पर रोक दिया। लोकी फर्ग्यूसन ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 1 विकेट लिया, जिसमें 17 डॉट बॉल्स शामिल थीं। उनकी इकोनॉमी सिर्फ 2.25 रही। जवाब में न्यूजीलैंड ने लक्ष्य 19 ओवर और 2 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया और सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। टॉम लैथम ने नाबाद 63 रन की शानदार पारी खेली, जबकि डेवन कॉनवे ने 39 रन का योगदान दिया। प्लेयर ऑफ द मैच लोकी फर्ग्यूसन चुने गए। न्यूजीलैंड की ये बैक टू बैक जीत रही। सीरीज का चौथा मैच वेलिंगटन में 22 मार्च को खेला जाएगा। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।